निवेदन है सरकार से कि हमारी मांगे माने, नहीं तो अन्यथा उन्हें इलेक्शन में बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन सिर पे है और सरकार से हमारा निवेदन है कि जो भी मांगे हमारी हैं, हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। हमारे साथ लगभग 5,000 के करीब परिवार, जैसे काजल जी ने बताया, 5,000 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आड़त की मांग को लेकर 2.5% जो आड़त है सरसों की खरीद पर और अन्य जो फसलें हैं उनको लेकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का धरने का समय है और आज तीसरा दिन है, 3 अप्रैल है। और इस धरने में सरकार से लगातार जो है हरियाणा आड़ती एसोसिएशन है वो वार्तालाप कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सकारात्मक परिणाम है वो नजर नहीं आ रहे हैं। सरसों की खरीद जो है वो भी चल रही है, किसान अभी लगातार सरसों लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का जो पेच है, आड़ती ये मांग कर रहे हैं कि सरकार मांगे माने, अन्यथा आगामी भविष्य में जो लोकसभा चुनाव है बहुत बड़ा वर्ग जो है व्यापारियों का कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ जाने के लिए मजबूर होगा। देखिए क्या कुछ कहा तमाम आड़ती एसोसिएशन के सदस्यों ने, ये देखिए आज की खास रिपोर्ट। ये सदियों से चौधरी बंसी लाल ने हमारी 2% से लेकर 2.5% आड़त करी थी और आप इतने दिन की आड़त को चलते इस परंपरा को आप लोग खत्म करने जा रहे हो। आप लोगों की सरकार ने ये हमारे 2.5% की आड़त एक 40 राउंड फिगर में 46.5 रुपये, जो कि हमारी 50 रुपये से भी ज्यादा आड़त बनती है। जैसे गेहूं के मामले में, सरसों के मामले में भी 126 रुपये के करीब आड़त बनती है। और उसके जैसे मक्का है, कुछ मंडियों में मक्का आता है, कहीं बाजरा आता है, कहीं कपास होती है। तो इन जो भी MSP पे माल बिके, हमारी मांग ये है कि आप लोग हमारे को 2.5% आड़त जो परंपरा सदियों से चलती आई है तो 2.5% की आड़त दिलाना करें। और अन्यथा इलेक्शनों में ये 15-20 लाख लोग जो मंडी के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, हर एक मंडी में जो लोगों में रोष है वो रोष कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए। और फिर मैं अपने साथियों को ये भी बताना चाहता हूं कि हक मांगे से नहीं मिले तो हक छीनना, जो हक अपना हक मांगे से ना मिले तो छीनना पड़ता है। इसलिए अपनी आवाज को बराबर उठाते रहे। और हमारी जो आड़त का मसला है जो लंबे टाइम से अटका हुआ है, इसलिए पूरी स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन की पूरी स्टेट आज धरने प्रदर्शन पर है कि हम धरना एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं सरकार को जगाने के लिए, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, और जो मंत्री समूह है उनके संज्ञान में लाने के लिए, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए हमारी स्टेट की बॉडी की ड्यूटी लगी है कि हमारी आवाज सुनो। हमारी रोटी रोजी का सवाल है, हमें 2.5% की आड़त जो सदियों से मिलती आई थी वो मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने आने के बाद में इसको राउंड फिगर में 40 या 45 रुपये कर दी है, जबकि गेहूं के पास आड़त 54-55 रुपये पड़ती है। जो MSP पे फसल बिकती है, चाहे बाजरा, कपास, मक्की, कोई भी फसल हो, जीरी, गेहूं, इन पे हमें 2.5% की आड़त मिलनी चाहिए। और ये अगर सरकार के संज्ञान में बात आती है और संज्ञान इसको मानती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे और उनका साथ देंगे। अगर ये सरकार इन बातों को नहीं मानती तो आड़ती में रोष रहेगा कहीं न कहीं। हमें सरसों की आड़त नहीं मिल रही है, सरसों में एक होल्डिंग एजेंट बनाकर उसको दे दिया गया, कुछ आड़तियों को कुछ नहीं दिया गया। आड़ती फ्री में कार्य कर रहे हैं। जितनी भी सरसों कई दिनों से चली हुई है उसको साफ सफाई, उसका सिलाई का कार्य, उसकी स्टिचिंग, उसको लोडिंग अनलोडिंग, उसकी सब आड़तियों की जिम्मेवारी बनती है। सांकेतिक प्रदर्शन है कि आड़ती ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे। आड़तियों की मांग जायज है, आड़ती इसकी आवाज उठा रहे हैं, इनकी सुनवाई होनी चाहिए। हमारे नए नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी जी, वहाँ कंवरपाल गुर्जर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं। कंवरपाल जी के पास भी हमारी स्टेट की बॉडी गई है
इसको हमारे फूड मिनिस्टर हैं शर्मा जी, उनसे भी मिले हैं, तो कहीं न कहीं सरकार भी सोचने में बाध्य होगी। लोग इसमें कार्य कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, तो कहीं कहीं उनका लॉस तो होगा ही अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन की तरफ से ये 5 दिन का सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार के से हमारी जो आड़तियों की जो मांगे हैं, सभी फसलों पर हमारी जो आड़त है वो 2.5% दी जाए, और जो भी फसल एमएसपी पर सरकार खरीद रही है वो आड़तियों के माध्यम से खरीदे, और उन सभी फसलों पर आड़तियों को उनकी जायज आड़त दी जाए। इन मांगों को लेकर ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ आड़तियों द्वारा पूरे हरियाणा भर में चलाया जाए। देखिए, इसके विषय में तो सरकार की ही ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में नियमित रूप से हमारी आड़त 2.5% सरकार द्वारा दी जा रही थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से जो आड़त है वो सरकार द्वारा नहीं दी जा रही, और इसीलिए ये प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध आड़तियों द्वारा किया जा रहा है कि जैसे पहले हमें हमारी आड़त 2.5% दी जा रही थी, अब फिर वो हमारी आड़त हमें दी जाए, ताकि आड़ती का जो व्यापार है वो सुचारू रूप से चल सके। ये सरकार जब से आई है, पिछले 8-10 साल की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि भाई बिचौलियों को खत्म किया जाए। तो उसी कड़ी में मुझे तो लगता है कि ये उसी कड़ी में सरकार का ये है कि भाई आड़तियों को बीच में से धीरे धीरे इनकी आड़त खत्म करके तो इस ट्रेड को खत्म करना जा रही है सरकार। तो हमें तो यही मंशा लगती है सरकार की। तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये 1 से 5 तारीख तक चलेगा, और इसमें हमारा ये स्टेट यूनिट का फैसला है, और स्टेट यूनिट से हम लगातार संपर्क में रहते हैं। अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से सही मायने में कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है जो हमें रिपोर्ट मिली है। तो जैसा भी हम लोग उनके संपर्क में हैं, वो लोग हमें जैसा बताते रहते हैं। तो अभी तक सरकार की कोई ऐसा मंशा नजर नहीं आ रही कि वो इसका कोई समाधान चाहती है। मौजूदा ये हम देखिए अपने बार बार हम ये चीज बोल रहे हैं कि सरकार का और जो ये आड़त का काम है, हम सरकार को बार बार यही चेता रहे हैं कि भाई हमारा कोई सरकार का विरोध नहीं है, ना कोई हमारा तो अपने ट्रेड के अस्तित्व का सवाल है। तो उसके लिए हम बार बार सरकार से बात कर रहे हैं। और इसके साथ में मैंने अभी अपने उसमें भी बोला था कि भाई करीब हर मंडी के अंदर 5 से 6 हजार परिवार इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो करीब लगभग 5 लाख परिवार इस उसके साथ में, उसमें किसानों को भी अगर छोड़ दे, हमारे आड़ती भाई, हमारे मुनीम भाई और हमारे मजदूर जो परिवार है, तो इनकी रोजी रोटी का सवाल का, इनके अस्तित्व का सवाल है। तो अगर सरकार कहीं ना कहीं इसमें नहीं मानती है तो हो सकता है आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं है। लेकिन मजबूरी होगी कि हमें इस प्रकार के जो आने वाला समय है, फिर हमें अपने साथियों को इस तरह के इशारे भी करने पड़ेंगे, या दूसरी, हम नहीं चाहते कि हम दूसरी सरकार, क्योंकि हो सकता है कल को आने वाली सरकार या बदलाव अगर कोई सरकार में होता है तो हमें कौन सा पता है कि भाई वो सरकार इस चीज को मानेगी या नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदमी दूसरे के नजदीक जाने की कोशिश करता है, तो सरकार को चाहिए कि इन चीजों की तरफ ध्यान दे। हाँ, सरकार से, लेकिन मुझे नहीं लगता, पिछले काफी समय से 2 साल से तो सरकार किसी बात पर ज्यादा इस ट्रेड को लेकर के बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश हुई तो कोई ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जहां से सरकार ने आरंभ की थी इस चीज को, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, पहले साल हमें एक ऑप्शन दिया गया था कि भाई किसान के की इच्छा है कि वो क्या कौन सा ऑप्शन रखता है, वो सीधी पेमेंट चाहता है या आड़ती के थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही थी कि भाई हम सीधा किसान को भुगतान करें और बीच में से आड़ती को निकाल लें। तो सरकार का यही था कि वो अब हमारे चाहते हुए भी, चाहे इवन किसान भी चाहता है कि भाई आड़ती के जरिए हमें पेमेंट मिले, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ना उसको कोई परेशानी है, वो चाहता भी है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, सरकार ये चाहती है कि भाई सीधा भुगतान किसान को किया जाए। तो वो सरकार कर रही है, तो इसका भी हमें ऐतराज है इस बात को लेकर के। पहले हमारी सीधे 2.5% की आड़त मिलती थी, तो उसमें क्या है कि आप देखिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है
तो फसलों के भी रेट सरकार बढ़ा रही है। तो किसान को जो पेमेंट हो रही है उसके अनुसार हमारी आड़त भी बढ़नी चाहिए। मजदूर की मजदूरी भी बढ़ रही है, लेकिन आड़ती की आड़त नहीं बढ़ रही है। तो महंगाई का असर तो हमारे ऊपर भी, हमारे परिवार पर भी है। तो हमारा यही कहना है कि भाई जब फसल के रेट बढ़ते हैं तो साथ में हमारी आड़त भी बढ़नी चाहिए। करोड़ों रुपए का विकास लगातार चलता रहता है, 2.5% की आड़त पे क्या दिक्कत है सरकार? इतने वर्षों से दे रही थी, अब क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि बहुत प्रॉब्लम जो है समझ रही है सरकार? जो सरकार का जो कहना है बार बार, जैसे हम मीडिया में सुनने को आता है कि सरकार आड़तियों को एक बोझ मान रही है कि भाई ये जो मीडिएटर हैं, ये सरकार का मानना है कि भाई जो फसलों के रेट बाद में बढ़ जाते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आड़ती या मीडिएटर जिम्मेवार है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी से अगर सरकार कहीं से भी किसी से भी काम कराएगी, मजदूर से मजदूरी का काम कराएगी तो मजदूर अपनी मजदूरी लेगा। हम भी एक तरह से मजदूरी है, आप हमें मजदूर भी कह सकते हो, मीडिएटर भी कह सकते हो, जो भी कहे। लेकिन एक हमारा मान लीजिए 100 रुपए पे 2 रुपए, 100 रुपए की एक चीज है, उस पे अगर 2.5% की आड़त है तो 102 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं। तो 102 रुपए 50 पैसे ऐसा कोई अमाउंट नहीं है बहुत बड़ा कि वो 100 में 102 रुपए 50 पैसे में कोई बहुत ज्यादा अंतर हो। तो इसलिए ये सरकार का ऐसा मानना कि इनकी वजह से फसलें महंगी हो जाती है बाद में, वो एक अलग कारण हो सकता है कि फसल किस वजह से महंगी हो रही है, कि फसल की कम फसल है या और दूसरे होर्डिंग है, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारे माध्यम से बिकने में 2.5% की आड़त में मुझे नहीं लगता कि सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ पड़ता है।